हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे। अपना ध्यान रखिए। हमने चैप्टर किया था मैं और मेरा देश। तो हम जब ये मैं और मेरा देश हो जाते तो हमारी एक्टिविटी से हमारे ही जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपनी पहचान छोड़कर आते हैं और हमारे साथ ही हमारे देश की पहचान जुड़ी होती है। और ये हमने अपने इस चैप्टर में किया था मैं और मेरा देश। और आपने सीख भी ली हुई होगी। क्या सीख? कि कहीं पर भी जाए हमें अपने देश का नाम, अपने शहर का नाम कलंकित नहीं करना है। अपने देश में अपने देश की, अपने जहाँ पर भी आप रह रहे हो उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। हमने चैप्टर किया था ना बच्चों। तो आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। कुछ हम पहले कर चुके थे और बाकी बच गए हैं, उनको हम आज करेंगे। तो आप मेरे साथ साथ बोल बोल कर साफ साफ ये प्रश्न उत्तर लिखिए। हमारा प्रश्न है मैं और मेरा देश, क्लास 5th के लिए, 5वीं के लिए। आप दिन और दिनांक अवश्य डालिए। हमारी किस तरह की चर्चाएं होती बच्चे जब हम कई लोगों के साथ बैठ जाते, मान लो ट्रेन में आते, कहीं पर भी, तो जब हम आपस में बात करते हैं वो होते चर्चाएं। जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर हम बात करते हैं, वो उसको बोलते चर्चाएं। तो हमारी किस तरह की चर्चाएं देश की प्रतिष्ठा यानी सम्मान को नुकसान पहुंचा सकती है? पाठ के आधार पर बताओ। पाठ पढ़ा हमने, तो उसमें क्या क्या चर्चाएं थी कि कैसे लोग किसके अंदर, ट्रेनों के अंदर बैठते हैं, बसों के अंदर बैठकर, और वो क्या बोलते कि हमारे देश में ये सुविधाएं नहीं है, ये सुविधाएं नहीं है, ऐसे बैठकर अब जो ऐसी चर्चाएं करते हैं, तो मतलब ये है कि अपने देश को ही वो हीनता से देख रहे हैं। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो हमें कौन कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए? जब हम चलती रेलों में, बसों में या चौपालों में चर्चा करते हैं कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो, मतलब दूसरे देश के साथ कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि वहाँ ये सुविधा है, हमारे देश में सुविधा नहीं है, हमारे इधर ये चीजें नहीं है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना। हाँ, तो ऐसे ये है कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, यह गड़बड़ है, यह परेशानी है। हमारी इस तरह की चर्चाएं देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। अब इस प्रश्न को दोबारा फिर समझा देती हूँ कि बच्चों कई बार हम बोल देते ना कि हमारे यहाँ ये सुविधा नहीं है, ये सुविधा नहीं। हम उन सभी जो चीजें सुविधाएं नहीं है, हम उसको तो बोल रहे हैं, लेकिन हमें जो करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है, हमें अपना वो कर्तव्य जरूर निभाना चाहिए, जो हमें छोटे छोटे काम कर कर ही कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, किन अशिष्ट होते हैं, जो असभ्य होते हैं, जो शिष्ट व्यवहार नहीं होते। शिष्ट का विपरीतार्थक अशिष्ट। शिष्ट होते हैं जो अच्छे काम होते हैं, और अशिष्ट होते हैं जो बुरे काम होते हैं। बुरे काम यानी मतलब हम जो असभ्य हो, सभ्य ना हो। किन अशिष्ट व्यवहारों को न कर हम अपने देश की प्रतिष्ठा और उसकी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं? प्रश्न दोबारा फिर समझिए एक बार। किन अशिष्ट यानी गलत व्यवहारों को न करके, प्रश्न को आपको समझना कि हमें क्या काम नहीं करने, जो जैसे केला खाया कहीं पर फेंक दिया, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे काम होते जिनको करते हैं, और ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो हमारे अपने देश की प्रतिष्ठा और उसकी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। कि हमें वो काम बिल्कुल नहीं करना, और जब हम वो काम नहीं करेंगे तो हमारे देश का सम्मान अपने आप में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने अपना काम किया है, अपने देश के गौरव के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अच्छे काम किए हैं, तो हमारे देश की प्रतिष्ठा तो
बढ़ेगी ही। तो कौन कौन से काम है? अगर हम केला खाकर छिलकर रास्ते में फेंक देते हैं ना, तो हमें एक ये काम नहीं करना चाहिए। करते हैं ना बहुत सारे, बस में बैठते हैं, केला खाने के लिए छिला और छिलके को हमने वहीं बस में फेंक दिया। होता है ना, कुछ भी चीज, ऑरेंज संतरा छिला, उसका छिलकर फेंक दिया। मूंगफली के ये खाया। तो ऐसे ही हम जो भी जिस भी चीज में होते हैं हम उसको वहीं पे फेंक देते हैं। ऐसे काम नहीं करने चाहिए। दूसरा, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं ना, लेकिन हमें ये भी नहीं करना। अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं तो हमें ये भी नहीं फेंकना। हमें ये जो काम है ये नहीं करना। ठीक है। अब शब्द का प्रयोग करते अब शब्द होता है किसी को गाली देना, किसी को गंदे शब्द से बोलना, किसी को असभ्य व्यवहार करना, तो होते हैं गलत बोलना। अब शब्द होते हैं गाली देना, तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब शब्द का प्रयोग करते हैं या क्वेश्चन मार्क करते हैं तो हमें नहीं करना, व्यवहारों को न करके। ये अशिष्ट व्यवहार है ना, ये इनको हमें नहीं करना। और हमें बच्चों जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, स्थल यानी कि बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, होटल है, धर्मशाला है, ऐसी जगह जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो ऐसी जगह हमें कभी भी इधर उधर थूकते हैं ना, वो नहीं काम करना चाहिए। ठीक है। अभी ये चीज सार्वजनिक स्थलों की दीवारों और तो स्टूडेंट्स, सार्वजनिक होता है वो जगह जहां पर सभी लोग आ जा सकते हैं, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल, धर्मशाला। वहां पर तो सब आते जाते रहते हैं ना। अगर हम वहां पर गंदा करके निकलेंगे तो फिर कोई दूसरे आएंगे वहां पर, तो वो देखे ना कितनी गंदी दीवारें कर रखी है, तो यह कोनों में कोई थूक देता है, तो हमें ऐसे काम भी नहीं करने चाहिए। निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं। निमंत्रित होते किसी को जब इनविटेशन देते हैं और फिर लेट पर पहुंचते हैं, तो हमें ये सारे काम जो अभी आप लिखवाए थे कि अब शब्द नहीं बोलने चाहिए और अपने देश की तुलना दूसरे से नहीं करनी चाहिए। केले के छिलके अगर खा के वहीं पर गिरा देते हैं तो वो जो कई चीजें हैं लिखवाई हैं अभी, तो हमें ये अशिष्ट व्यवहार है। क्या है? अशिष्ट व्यवहार है, असभ्य व्यवहार है, और हमें ये नहीं करना चाहिए। हमने ये लिखा है इन अशिष्ट, ये जब लिखवाई ये अशिष्ट व्यवहार है को न करके, इनको नहीं करना है। जो मैंने लिखवाया ना, ये चीजें आपको नहीं करनी है। जब भी आप घर से बाहर निकलो तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। ना करके हम अपने देश की प्रतिष्ठा और उसकी संस्कृति को बढ़ा सकते हैं। कई ऐसे करते हैं ना, किसी को इनविटेशन दिया और वो लेट से पहुंचते हैं, ऐसे भी कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आपको शादी का, किसी फंक्शन का, किसी समारोह का अगर आपको इनविटेशन मिलता है, निमंत्रण पत्र मिलता है, तो आप वहां पर समय से पहुंचिए। ठीक है बच्चों। और इसके ये जो सब चीजें हैं आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये असभ्य व्यवहार है। अब आपने पाठ पढ़ा है, तो इस पाठ में हमें आपको क्या संदेश मिलता? कोई ना कोई कहानी आपको संदेश देती है ना, तो ये पाठ हमें क्या संदेश मिलता है? पाठ को पढ़कर हमें संदेश मिलता है कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे देश के गौरव को कम करता हो। हमने पाठ में पढ़ा था कि कैसे बच्चे ने दूसरे देश में जाके चोरी की और फिर आगे से उस देश के आने वाला कोई विद्यार्थी वहां पर लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में नहीं आ सकता, तो उसने दूसरे देश में कैसे अपने देश को बदनाम किया और अपने देश की प्रतिष्ठा को गिराया, कम किया।
तो हमें ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिए बच्चों। हाँ, और हमें सभ्य व्यवहार करना चाहिए। सभ्य व्यवहार यानी कि सभ्य व्यवहार यानी कि बच्चों, हमें अपना कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए। अगर आपका छिलका या कोई भी किसी भी पॉलीथीन है, कोई भी चीज है, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। और दूसरे भी कोई ऐसे काम करो, क्योंकि जब आप खुद अच्छा काम करोगे तो दूसरे भी आपको देख के ऐसे ही अच्छा काम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें खुद अच्छे काम करने होंगे, हमें खुद सभ्य बनना पड़ेगा। और दूसरा क्या था, तो केले के या कोई भी आपका कूड़ा होता है, छिलके वगैरह हमेशा कूड़ेदान में डालिए। दूसरा क्या है कि जब भी आप घर की सफाई कर रहे हैं, जब घर का कूड़ा पे सड़क पर नहीं फैलाना है, उसको भी सही जगह डालना है, ठीक है। और कभी भी आप बस स्टैंड पर बैठो या फिर रेलवे स्टेशन पर या कहीं पर भी सार्वजनिक स्थल पर, तो आपको अपने देश की बुराई कभी नहीं करनी, ठीक है। अगर कुछ गंदा है, कुछ भी है, तो देश हमारा है, जगह अपनी है, तो उसको साफ रखने की भी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, ठीक है। अब आप स्कूल में जाते हो, स्कूल बस में जाते हो ना, स्कूल बस में, तो स्कूल बस को भी हमेशा साफ रखिए, अपनी क्लास को साफ रखिए। कई बच्चे होते हैं ना कि कूड़ा कहीं डस्टबिन के बजाय डस्टबिन के साइड में डाल देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है बच्चों, आज आपने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं और इसके साथ ही आपने ये सभ्य बनाने के ये जो आप बात की है, आप उसको अपनी सीख समझकर इसको अपनाओगे। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर ये खत्म यहीं पर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।